हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे JKSSB ने कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम में कंडक्ट किया था। उसमें मैथ्स में कुछ अच्छे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में डाले थे, उन्हें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप JKSSB एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम अपना देना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें स्किप मत कीजिए। ठीक है, वहाँ से एक आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। बीट योर अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम, बीट योर कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, बीट योर कांस्टेबल एग्जाम, समथिंग कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है JKSSB का। तो बट जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है वो एजेंसी, वो बॉडी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, वो हर एक एग्ज़ाम को एक बार गो थ्रू आप ज़रूर कर लें। जैसे अगर आप मैथ्स की सेक्शन की बात कर रहे हैं तो लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बट क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू आप ज़रूर कीजिए कि क्या क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यार, अगर आपको मैथ्स नहीं भी आता है, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत है कि सर मैथ्स का नाम सुनते ही हमें डर सा लगना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार, अगर आपको मैथ्स में डर लगता है, आप डरिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं वीडियो में कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ, बस वही आपको माइंड में रखनी है। पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, आप वो अपने माइंड में रख लीजिए। डेफिनेटली 50% से ज़्यादा मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे मैथ्स में, ये मैं आपको एश्योरिटी इस बात की दे सकता हूँ। फाइन, सिर्फ वीडियोस देखिए, उन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में बिठा लीजिए, दैट्स इट। और हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अपने क्वेश्चन कम से कम समय में किस तरह से अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन अटैम्प्ट तो करना है, वो तो हमारा प्राइम टास्क है ही, बट कम समय में कम रिसोर्सेज के साथ हमने क्वेश्चन कैसे ठीक एग्जाम में अटैम्प्ट करना है। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन जो है, हमारा मैथ्स में एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क, वहाँ से ये क्वेश्चन पुट किया गया है। देखिए क्या है। इसको करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, हमारा एक फॉर्मूला है, उसे आप याद कर लीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या है? वर्क। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान कितना काम करेगा, जितनी उसकी एफिशिएंसी है, मल्टीप्लाई कितना वो टाइम ले रहा है। इसे आप अपने माइंड में रख लीजिए। फाइन, मैं रिपीट कर देता हूँ। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, या बोलो टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। यहाँ से अगर हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालना है तो वो क्या निकलेगा? वर्क अपॉन में टाइम। अगर टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो वो क्या निकलेगा? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। बस इसको आप अपने माइंड में रख लीजिए। अब क्वेश्चन हम अपना अटेम्प्ट करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक अप्रोच बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 10 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बेसिक अप्रोच में लेते हैं। एक पाइप ए है, मैं यहाँ आपके लिए मार्क कर देता हूँ। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। ठीक, पंप है। पंप ए जो है वो पानी को फिल कर रहा है 4 आवर्स में, और पंप बी फिल कर रहा है 7 आवर्स में। ठीक है भाई, इन्होंने कितना काम करना है मुझे नहीं पता, तो इनका एलसीएम मैं अपना वर्क मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ दोनों ने कितना काम करना है, दोनों का एलसीएम 7 4 ज़ा 28। ठीक, ये आ गया मेरा क्या? वर्क। ये मेरी किसकी बात हो रही है? टाइम की। ये मेरी बात हो रही है किसकी? टाइम की। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वर्क अपॉन में टाइम क्या होता है? एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारा वर्क है और ये हमारी दोनों क्या है? टाइम है। ठीक, अगर ए पंप की मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो 28/4 कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, पंप बी की एफिशिएंसी निकालते हैं, 28/7 4। देखिए मैं बताता हूँ हमने क्वेश्चन में किया क्या है। पंप ए कितना टाइम ले रहा है? 4। हमने मान लिया वो कितना काम करेगा? 28 काम करेगा। तो पंप ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7। पंप बी की बात करते हैं, कितना टाइम ले रहा है? 7। कितना काम करेगा? 28। 28 हमने लेट कर लिया है। इसकी एफिशिएंसी कितनी? 4। फाइन। देखिए, याद रखिएगा, इसे माइंड में रख लीजिएगा। ए की एफिशिएंसी 7 और बी की एफिशिएंसी 4। फाइन। अब कह रहा है कि हमने काम करवाना है, वही सेम काम करवाना है। काम हमारा है कितना? हमने मान लिया है 28। ठीक है, दोनों पंप्स से करवाना है। तो 28, ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 7, बी की 4, तो 7 और 4 11। ठीक है, पर ये जो अब देख रहे होंगे, ये जो एफिशिएंसी है वो किस में आएगी? हमारी ऑर्स में आएगी। बटे में जो 11 है वो हमारे क्या है? ऑर्स है। 28 हमारा क्या है? वर्क है, बटे में 11 हमारी क्या है? 11 हमारी आई थी एफिशिएंसी। तो ये हमारा वर्क है और ये हमारी क्या है? एफिशिएंसी। मैं मार्क कर देता हूँ, अब क्लियर नहीं होएगा। वर्क बटे में एफिशिएंसी का क्या होता है? टाइम होता है। फाइन, 28/11। अब हमने इसको करना है सॉल्व।
तो 28/11 जब आप करेंगे, बट आप एक चीज़ देखेंगे, क्वेश्चन में हमें आवर्स में दिया गया है और आंसर किस में पूछ रहा है, मिनट्स में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने मिनट्स के बनाने हैं क्या, हाँ अपने मिनट्स बनाने हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें 60 कर लीजिएगा, बिकॉज एक और में 60 मिनट्स होते हैं। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा, आपके पास आंसर निकल के आएगा, आपके पास आंसर आएगा 152.72, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 153। दिस इज़ योर आंसर। मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको 10 सेकंड में कैसे अटैम्प्ट करना है, बिकॉज ज़्यादा टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। देखिए, माइंड में कीजिए, पंप पे कितना टाइम ले रहा है, 4, पंप पे कितना टाइम ले रहा है, 7। पेन छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरे को सुनिए। हमने लेट कर लिया, इनका वर्क कितना, 7 चौका 28, फाइन। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 28/4, कितनी आ गई, 7। बी की एफिशिएंसी 28/7, कितनी आ गई, 4। ए की एफिशिएंसी 7, बी की एफिशिएंसी 4। अब हमने इनसे दोनों से मिलके काम करवाना है, तो टोटल काम कितना, टोटल हमारा है कितना, 28। बस इतना टाइम लगना चाहिए आपको। टोटल एफिशिएंसी कितनी दोनों की, 11। आवर्स के मिनट्स बनाने हैं इंटू 60। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 153। विद इन 45 सेकेंड्स आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है हमारे मैथ्स में, कॉम्पिटिटिव मैथ्स में, प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। कभी डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन से ही मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एग्जाम में अटैम्प्ट इसको करेंगे। देखिए, आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, देखिए डिस्काउंट क्या होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छूट। अगर आप दुकान में कुछ लेने गए हैं, चीज़ 100 रुपये की है, तो 90 रुपये की दुकानदार आपको दे रहा है, तो कितनी छूट मिली है आपको, 10 रुपये। दैट इज़ योर डिस्काउंट। ठीक है, एक चीज़ आप माइंड में रख लीजिएगा, डिस्काउंट का ना यार एक फार्मूला होता है। ठीक है, एक प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है, लॉस परसेंट का होता है, एक डिस्काउंट परसेंट का होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे कैलकुलेट की जाती है। डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, MP माइनस SP बटे में MP इंटू 100%। बस आप माइंड में रख लीजिएगा, बाकी अटैम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को मैं आपको भी बताता हूँ। 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, ठीक है, एक कमीज पे। कमीज कितने की थी, 150 रुपये की भाई कमीज थी। देखो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 150 रुपये की भाई हमारी क्या थी, कमीज थी। ठीक है, मेरे को एक डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट मुझे निकालना है। पहला डिस्काउंट पे वो जो चीज़ है वो किसी प्राइस की बन जाएगी, और दूसरा डिस्काउंट मेरा कितना है, 12.5%। दूसरा डिस्काउंट है 12.5%। 12.5% डिस्काउंट लगाने के बाद मेरी जो चीज़ थी वो कितने रुपए की बन रही है, 105 की। यानी कि 150 रुपये की कमीज़ थी, कितने की बन रही है, 105 की बन रही है 2 डिस्काउंट लगाने के बाद। दूसरा डिस्काउंट मुझे दिया हुआ है, पहला डिस्काउंट मुझे निकालना है। देखिए किस तरह से निकालना है, सुनिए, थ्रू ऑप्शंस। 25% होता है 1/4। 150 का अगर मैं 1/4 करूँगा, दैट, ये देखो यार, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी MP की बात हो रही है। हमेशा डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, MP पे। जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है हमेशा बात उसकी हो रही होती है। 150 आपका MP है, जो शर्ट के ऊपर प्राइस मार्क किया गया है। अच्छा, 25% 1/4, अगर मैं 150 को 4 से अगर डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर पॉइंट में आएगा। स्किप कर दीजिए, 20% की बात करते हैं। मान लेते हैं मेरे को पहली छूट कितनी मिली, 20%। तो 20% कितना होता है, याद रख लीजिएगा, 1/5। 20% होता है 1/5। 150 20%, इस पर पहला डिस्काउंट लगा 20%, यानी कि 1/5। 150 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना, 30, यानी कि 30 रुपये मुझे क्या मिल गई, छूट। मैं लेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 30 मेरे को छूट मिल गई है तो शर्ट पड़ी कितने की, 120 की, फाइन। अगर 120 की है, दूसरा डिस्काउंट मुझे दिया हुआ कितना, 12.5%। 12.5% होता है 25% का आधा, 25% होता है 1/4। अगर 120 का मैं 1/4 करूँगा तो 120 का 1/4 कितना हो गया, 30, और 30 का आधा कितना हो गया, 15। दैट मीन्स 15 छूट मेरे को यहाँ से मिली है। तो मेरे पास फाइनल जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 120 में से 15 गया, कितना आ गया, 105। देखो यार, ये वही तो प्राइस है जो मेरे को बोल रहा है कि उतने का पड़ेगा। ये देखिए, दैट मीन्स हो ना हो, हम जो ऑप्शन अपना लेके चल रहे थे, दैट इज़ माई करेक्ट आंसर। 20% मेरा डिस्काउंट है। मैं दोबारा बता देता हूँ। 150 की कमीज थी, ठीक है, सिर्फ मेरे को सुनिए, 150 की कमीज थी, पहला डिस्काउंट मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया 20% है। 20% होता है 1/5। जिस भी नंबर का 20% निकाल रहे हैं उसको 5 से डिवाइड कीजिए। 150 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 150 बटे में 5 कितना आ गया, 20।
यानी कि 20 छूट मिल गई। अगर 20 छूट मिल गई है, सॉरी 20 नहीं 30, आई एम सॉरी, 30 छूट मिल गई है। अगर 30 छूट मिल गई तो शर्ट हुई कितनी, 120 रुपये की। ठीक, अगला डिस्काउंट मुझे दिया हुआ कितना, 12.5%। 12.5% किसका आधा है, 25% का। 25% का मतलब होता है 1/4। जिस नंबर का 25% निकल रहे हैं उसका 4 से डिवाइड कीजिए उसको। 120 को 4 से डिवाइड किया कितना, 30। बट मुझे चाहिए कि 12.5%, 30 का आधा कीजिए 15, यानी कि 120 में से 15 निकालिए, 120 में से 15 निकालेंगे कितना आएगा, 105। तो भाई इतने की तो मुझे शर्ट पड़ रही थी, ये देखिए मुझे दिया हुआ है। दैट मीन्स जो हम ऑप्शन अपना लेके चल रहे थे, दैट इज़ माई करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेईमान दुकानदार है, वो अपनी शुगर को सेल कर रहा है इस तरह कि SP ऑफ। देखिए यार, एक चीज़ आप अपने माइंड में रख लीजिए, मैथ्स में जब भी ऑफ का जिक्र होता है ना यार, है ना, इसका मतलब 99.9% केसेस में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। हमेशा आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कहीं पे जिक्र इसका है नहीं है, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को यही समझाता हूँ और ऐसा होता है। मैं आपको विद क्वेश्चंस जब आएंगे बताऊँगा आपको, ठीक है। अच्छा, आप इस तरह से कीजिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस आ गई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 800, ठीक है। सेम का मतलब, मैथ्स में सेम का मतलब होता है इक्वेट करना, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ। मैथ में ऑफ का मतलब 1 किलो। 800 ग्राम की बात हो रही है तो यहाँ भी ग्राम की बात करेंगे, तो 1 किलो में कितने ग्राम, 1 किलो में होते हैं भाई 1000 ग्राम। मैं यहाँ लिख देता हूँ SP इंटू 800 इज इक्वल टू CP इंटू 1000 ग्राम्स। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से मैं अगर रेशो निकालूंगा SP बटे में CP कितनी आ जाएगी, 10 बटे में 8। इसकी रेशो निकालिए, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। दैट मीन्स SP और CP की रेशो कितनी आई, 5:4। SP और CP की रेशो कितनी आई भाई, 5:4। फाइन। रेशो से हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको मान लेंगे 5x, इसको मान लेंगे क्या, 4x। SP आ गया मेरा कितना, 5x, और CP मेरा कितना आ गया, 4x। यहाँ से हम अपना क्वेश्चन निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट, भाई प्रॉफिट परसेंट का मेरा फार्मूला होता है SP माइनस CP बटे में CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है SP माइनस CP बटे में CP इंटू 100। फाइन। तो अब मैंने यहाँ से अपना निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट मेरा निकल जाएगा SP माइनस CP, 5x में से 4x के 1x बटे में CP कितना, 4x इंटू 100%। x कट गया, 100 बटे में 4, तो 100 बटे में 4 कितना होता है भाई, 25%। ये 25% आपका आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 57,834 को हमें डिवाइड करना है। 3 दोस्त हैं, मीना, उर्मिला एंड शीना, इन द रेशो 3:2:1। ठीक है। मीना को तीसरा हिस्सा जाएगा, उर्मिला को दूसरा हिस्सा जाएगा, और शीना को एक्चुअल हिस्सा आएगा एक 3:2:1। फाइंड द शेयर ऑफ उर्मिला। इन केसेस में आप क्या कीजिए, रेशो से ही कोशिश कीजिए अपना आंसर निकालने की। उर्मिला का शेयर निकालना है। उर्मिला का रेशो है कितना, 2 बटे में, इस रेशो को टोटल को कैलकुलेट कीजिए। इस रेशो को पूरा टोटल कैलकुलेट करूँगा मैं, कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6। फाइन। मीना की रेशो कितनी है, 2, टोटल कितनी है, टोटल है मेरी 6, तो बन जाएगा 2/6। ठीक है, ठीक है। टोटल है कितना, मेरा प्राइस है कितना, 57,834। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। फाइन। हाँ, इसका भी शॉर्टकट एक बताता हूँ मैं आपको, पहले आप सॉल्व कर लीजिए। 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, 57,834 को अपने 3 से डिवाइड करना है। अब देखिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन से हम चेक करते हैं कि मेरा आंसर क्या आएगा। 3 से डिवाइड करना है, आंसर कोई भी पॉइंट में नहीं है, तो भाई 3 से वही नंबर डिवाइड होता है जिस नंबर को सबको डिवाइड ऐड करने पे 3 का मल्टीपल बन रहा होता है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 19,278, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27। दैट मीन्स ये मेरा आंसर हो सकता है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, 8 2 10, 10 और 6 16, 16 और 6, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगला देखिए, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 4 11, 11 8 19, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 7 1 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, ये आंसर हो सकता है। दैट मीन्स ये भी मेरा आंसर हो सकता है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। बट उर्मिला के पास कौन सा हिस्सा आ रहा है, उर्मिला के पास आ रहा है कौन सा, एक सेकेंड, हाँ, उर्मिला के पास आ रहा है मेरा
हाँ, मुझे तीसरा हिस्सा निकालना है। 57,834 का कितना हिस्सा निकालना है? तीसरा हिस्सा। तो आप क्लियरली देखो यार यहाँ पे 17,000 को अगर मैं इंटू 3 करूँ, 17 तिक्का कुंजा, ये तो कुंजा 17 को सिर्फ देखो 17 तिक्का कुंजा, ये तो बहुत पीछे है नंबर, ये आंसर नहीं हो सकता। 19 को चेक करते हैं, 19,238 है, ठीक है। हाँ वो हाँ 19 का तीसरा हिस्सा, 19 इंटू 3, 19 का 3 का मल्टीपल, 19 तिक्का 9 3 0 27 7 2 कैरी, 19 तिक्का 57। हाँ दैट मीन्स ये मेरा आंसर हो सकता है। तो हो ना हो यही मेरा आंसर है, 19,278 यही मेरा क्या है? आंसर है। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो शॉर्टकट बताता हूँ कैसे करना है। 57,834 टोटल वैल्यू है, किसका हिस्सा निकालना है? उर्मिला का शेयर कितना? 2। उर्मिला का शेयर कितना? 2। टोटल कितना? 3 2 5 1 6, 2 बटे में 6, 2 बटे 6 का मतलब 1 बटे 3। 57,834 को डिवाइड करना है 3 के साथ, 3 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स कोई भी आंसर मेरा पॉइंट में नहीं है, वो नंबर उठाएंगे जो 3 से डिवाइड होता है। तो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड तब होता है, डिवाइड का मतलब मेरा ये है कि अगर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। जब उन पूरे नंबर्स को प्लस करने पे वो नंबर मेरा 3 का मल्टीपल होता है। तो वो मेरा ऑप्शन कौन कौन से निकल के आ रहे थे? एक पहला और एक चौथा, ठीक है। फिर मैंने इनके पहले पहले 2 नंबर उठाए, 19 और 17। 19 को इंटू अगर मैं तीसरा हिस्सा इसका 3 गुना करूँगा तो वो 57 के आसपास आ रहा है, दैट मीन्स सेम आंसर हो सकता है। 17 को मैंने इंटू 3 किया, 17 तिक्का कुंजा, ये तो बहुत पीछे है, दैट मीन्स हो ना हो मेरा आंसर कहाँ है भाई? ये यही मेरा आंसर है। तो फ्रेंड्स हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन और है। हाँ, क्वेश्चन हमारा देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक हमारे पास मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले तो आपने क्रैम कर लेने हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसे आपने यार फॉर्मूले को क्रैम कर लेना है, ठीक है। बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखे गए, खासकर जो छोटे एग्जाम्स रहते हैं, कांस्टेबल हो गया, टीए के एग्ज़ाम होते हैं, आर्मी के एग्ज़ाम होते हैं, जीडी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे 2 + 1 को आप क्या मान लीजिए? ए। 5.8 को आप क्या मान लीजिए? बी। तो देखिए ये तो बन रहा है यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ अगर मैं ए प्लस बी पुट कर दूँ और इस टर्म को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो यार ये टर्म यही तो है, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। तो आप कुछ मत करो, सिंपल पहली टर्म को इससे प्लस कर दो, तो 2.1 को 5.8 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 1 9, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 5 2 7, तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई? 7.9। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैथ्स तो आप कर ही रहे हैं, बट क्वेश्चन देखिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है क्वेश्चन निकालना, एक होता है कम समय में क्वेश्चन निकालना। तो मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो आपको बताता हूँ दूसरे फैक्टर के साथ, कम समय में क्वेश्चन निकालना, ठीक है। बेसिक अप्रोच आपको पता है, वेल एंड गुड, बट बहुत बार एग्जाम में बेसिक अप्रोच काम करती है, बट उसके लिए समय लग जाता है। तो कोशिश कीजिए, करिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कॉम्पिटिटिव की बेसिस सोचिए और अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ कीजिए और कम से कम समय में अपना क्वेश्चन निकालिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।